ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ 15ਵਾਂ, ਪੜਤਾਲ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਿਕਾਰ ਮਾਇਆ ਮਾਦ ਸੋਇਓ, ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾ ਆਵੈ। ਵਿਕਾਰ ਮਾਇਆ ਮਾਦ ਸੋਇਓ, ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾ ਆਵੈ। ਪਕਰ ਕੇਸ ਜਮ ਉਠਾਰਿਓ, पकड़ केस जम उठारियो, तद ही घर जावे। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 408 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। हर बिसरत सहसा दुख व्यापै। हर बिसरत, परमात्मा को विसारने से सहसा दुख व्यापै। सदा मन में संशय वहम ही बने रहते हैं। सहसा संशय वहम ही बने रहते हैं और ये वहम, ये संशय दुखों का कारण बनते हैं। हर बिसरत, और ये होता है हरि को विसारने से। हरि विसारा तो मन संशय और वहमों में घिर जाता है और ये संशय और वहम दुखों का कारण बनते हैं। हर बिसरत सहसा दुख व्यापै, सिमरत नाम भरम भव भागै। सिमरत नाम, प्रभु सिमरन से भरम भव भागै। सारे भ्रम, सारे संशयों वाले भय, दुख भाग जाते हैं। सिमरत नाम भरम भव, भव भय, सिमरत नाम भरम भव भागै। हरि को विसारने से दुख व्याप्त होते हैं और सिमरत नाम, हरि को स्मरण में लाने से सारे भ्रम भय रूपी दुख भाग जाते हैं। हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, तिस जन दुख निकट नहीं आवे। हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, तिस जन दुख निकट नहीं आवे। जो जन हरि कीर्तन सुन रहा है, हरि कीर्तन गा रहा है, जो साथ संगत में परमात्मा का गुणगान सुनता है, साथ संगत में परमात्मा का गुणगान गाता है, तिस जन दुख निकट नहीं आवे। उस जन के दुख नज़दीक भी नहीं फटक पाता। हर बिसरत सहसा दुख व्यापै, सिमरत नाम भरम भव भागै। हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, तिस जन दुख निकट नहीं आवे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आसा महल्ला पंजवां, राग आसा है, महल्ला पंजवां, पंचम गुरुदेव गुरु अर्जन देव जी की वाणी है। घर 15वां, इस शब्द का गायन 15वें घर में होना है। पड़ताल, इस शब्द के गायन में पड़ताल, ताल को बार बार बदलना पड़ेगा। पड़ताल, इसलिए ये जो यहाँ जो शब्दों का संग्रह है आगे, इसको पड़ताल शीर्षक दिया गया है। आसा महल्ला पंजवां, घर 15वां, पड़ताल। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। एक ओंकार, परमात्मा एक है, सतगुरु प्रसाद सतगुरु की कृपा से प्राप्त होते हैं। विकार माया माद सोयो, सूझ बूझ ना आवे। विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 5 हैं ये। विकार माया माद सोयो, माया, धन बहुत अधिक प्राप्त कर लिया। माया माद,
माया, अधिक माया प्राप्त कर ली। माद, इस धन के मद में चूर है। विकार, ये धन पाकर कामादिक विकारों में डूबा हुआ है। विकार, माया, माद, सोयो। माया माद, धन प्राप्त कर लिया, माद उसका अहंकार है और उस कारण धन अधिक पास में है, कामादिक विकारों में गलतान है। इनमें डूबा हुआ, इन विकारों में डूबा हुआ, माया के मद के कारण, माया प्राप्त करने का जो नशा है, इस नशे के कारण इन विकारों में डूबा हुआ ऐसे जीवन जी रहा है। सोयो, ऐसे जीवन जी रहा है जैसे रात्रि में जो सो रहा है, जिसे नींद आई है। नींद तो तभी आई है ना जब वो सोने के लिए बिस्तर पर गया है और लेटे हुए ज्यों ही उसे आराम मिला, नींद आ गई और उस आराम के कारण नींद आई, सारी रात कट गई। इस तरह माया और विकार के मद में सारा जीवन जी रहा है। समझता है कि इस अवस्था से अधिक सुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि नींद तो तभी आती है जब आराम मिलता है। समझता है कि इस अवस्था से अधिक सुख हो ही नहीं सकता। विकार, माया, माद, सोयो। सूझ बूझ ना आवे, सही जीवन राह की समझ नहीं आ रही, ध्यान ही नहीं आ रहा। कोई बताता भी है तब भी नहीं मानता। भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाभ। यही लाभ कमाया जा सकता है जो साथ चलता है मनुष्य जन्म में, इसलिए भजो गोविंद भूल मत जाओ। इस सत्य की खबर ही नहीं है कि भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाभ। सूझबूझ ना आवे, इस सच की सूझबूझ ही नहीं है। और इसी तरह से अधिक माया पाकर माया के मद में चूर है, विकारों में गलतान है, सारा जीवन जिए जा रहा है और सही मार्ग की सूझबूझ नहीं आ रही उसे। परमात्मा का नाम भी जपना है, इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। विकार, माया, माद, सोयो। सूझबूझ ना आवे। पकड़ केस जम उठा रहे हो, तद ही घर जावे। पकड़ केस जम उठा रहे हो, जब अंत समय जम ने इसे केसों से पकड़कर उठाया। पकड़ केस जम उठा रहे हो, जब जम ने केसों से पकड़ उठाया, जब मृत्यु सिर पे आ पहुंची, तद ही घर जावे, तद ही घर जावे। तब इसे होश आती है कि मैं तो सारी उम्र कुरस्ते पे ही भटकता रहा। जो मेरा घर था, जो मेरी मंजिल थी, उसकी तरफ तो मैं चला ही नहीं। गलत उद्देश्यों को पाने में लगा रहा। पकड़ केस जम उठा रहे हो, तद ही घर जावे। कहो कबीर तब ही नर जागे, जम का दंड मूंड पे लागे, मूंड में लागे। कहो कबीर तभी नर जागे। पकड़ केस जम उठा रहे हो, तद ही घर जावे। कहो कबीर तभी नर जागे, जम का दंड मूंड में लागे। मृत्यु के पहुंचने पर ही सही घर, सही मंजिल जिसे प्राप्त करने को ये मनुष्य देह मिली थी, उस मंजिल की होश आती है। वक्त निकल चुका होता है। विकार, माया, माद सोने में ही। विकार, माया, माद सोयो, सूझबूझ ना आवे। पकड़ केस जम उठा रहे हो, तद ही घर जावे। तब समझ आता है कि मुझे जाना कहाँ था
उस घर की, उस मंजिल की तब होश आती है, तब तो वक्त निकल चुका होता है। पकड़ केस जम उठा रहे हो तद ही घर जावे। लोभ बिखया बिखै लागे, हिर वित्त चित्त दुखाही। लोभ बिखया बिखै लागे। लोभ बिखया बिखै लागे। धन का लोभ है। लोभ क्योंकि धन का लोभ क्यों है? क्योंकि बिखया बिखै लागे, विषय विकारों में लगा हुआ है। खिन भंगुना के मान माते असुर जाने नाही। लोभ बिखया बिखै लागे, क्योंकि विषय विकारों में गलतान होने का मन है, लगा हुआ है, धन चाहिए तो लोभ भी कर रहा है। हिर वित्त चित्त दुखाई। हिर वित्त चित्त दुखाई, इस लोभ के कारण पराया हक छीन लेता है। हिर वित्त, हिर वित्त, वित्त धन का हरण कर लेता, पराये धन का हरण कर लेता, लोगों का दिल दुखाता। और खिन भंगुना के मान माते असुर जाने नाही। असुर निर्दयी बना हुआ है, दैत्य बना हुआ है, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों का दिल दुखाता है, जरा सा भी हिचकता नहीं। और ये जानता नहीं कि जिस धन को दूसरों का दिल दुखाते हुए प्राप्त किया जा रहा है अपने अनैतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए, वो धन खिन भंगुना है। खिन भंगुना कै मान माते असुर जाने नाही। असुर जाने नाही, असुर जानता ही नहीं है कि खिन भंगुना के मान माते, कि वो धन जिसके लिए लोभ किया जा रहा है, दूसरों का दिल दुखाया जा रहा है, खिन भंगुना है, क्षण भंगुर है। इसका साथ जाने किस क्षण भंग हो जाए। जिस धन ने किसी भी क्षण साथ छोड़ देना है, उस धन पर मान माते अहंकार कर रहा है। निर्दयी बना हुआ है, लोगों का हक छीन रहा। असुर बना हुआ है, लोगों का हक छीन रहा है। वो धन प्राप्त कर रहा है, और जिस धन के कारण लोगों को दुख दे के ये मंद कर्म किए जा रहा है, वो असुर जाने ना ही। ये निर्दयी जानते ही नहीं है कि ये तो खिन भंगुना है। और इस खिन भंगुना ने जिसने किसी भी क्षण साथ देना, इसी को पाकर अहंकार में मस्त है। लोभ बिखया बिखै लागे, हिर वित्त चित्त दुखाई। हिर वित्त पराया धन हरता, लोगों के दिल दुखाता, चित्त दुखाता। लोभ बिखया बिखै लागे, हिर वित्त चित्त दुखाई। खिन भंगुना के मान माते, ये माया खिन भंगुन है, साथ छोड़ देती है, किस क्षण छोड़ दे। खिन माया के मान माते, और इसी में अहंकार का नशा हुआ पड़ा है कि मेरे पास तो बहुत धन है। असुर जाने नाही कि ये जिसके विष पे अहंकार कर रहा हूँ, जिस माया पे, इसने तो किसी भी क्षण मेरा साथ छोड़ देना है। लोभ बिखया बिखै लागे, हिरवित चित्त दुखाई। खिन भंगुना के मान माते असुर जाने नाही। वेद शास्त्र जन पुकारे, सुने नाही डोरा। निपटबाजी हार मूका, पछतायो मन भोरा। वेद शास्त्र जन पुकारे, सुने नाही डोरा। वेद शास्त्र और संत जन, वेद शास्त्र जन संत जन पुकार के सही राह पे चलने का उपदेश दे रहे हैं। वेद शास्त्र जन पुकारे, सुने नाही डोरा। खिन भंगुना के मान माते, माया के नशे में चूर है, और वो माया जो खिन भंगुन है, बहरा बना हुआ है। उनका उपदेश सुन नहीं रहा, सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे तो इस धन का ही बड़ा नशा है कि जो इसके पास है, और वो जानते ही नहीं है कि ये तो किसी भी क्षण साथ छोड़ सकता है। तो वो सुनने को राजी ही नहीं है, उनका उपदेश बहरा बना हुआ। वेद शास्त्र जन पुकारे, सुने नाही डोरा।
सही रास्ते की सलाह दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, उसको सुनते ही नहीं है, नज़रअंदाज करता है। निपटबाजी, हार मुका, निपटबाजी। जब मनुष्य जन्म की बाजी निपट ही गई, निपटबाजी, हार मुका, विकार माया माद सोयो। इस तरह से मनुष्य जन्म की बाजी निपट ही गई, हार मुका, और मनुष्य जन्म की बाजी हार गया। अंत समय पछतायो, और फिर आखिर क्या हुआ? पछतायो मन भोरा। अंत समय पछतायो मन भोरा। निपटबाजी हार मुका, पछतायो मन भोरा। अब ये भोला भोरा मूर्ख अपने मन में पछता रहा है कि काम की बात वेद शास्त्र जन पुकार पुकार के कह रहे थे, सुन लेता तो अब मुझे हाथ मलने नहीं पड़ते, पछताना नहीं पड़ता। वेद शास्त्र जन पुकारे, सुने नाही डोरा। निपटबाजी हार मुका, पछतायो मन डोरा, मन भोरा। दान सगल गैर वजह, दान सगल गैर वजह भरया। दान दंड भरया, भरा, जुर्माना भरा। दान सगल गैर वजह भरया, दीवान लेखे न परया। गैर वजह, कोई ऐसी वजह नहीं थी, कोई ऐसा कारण नहीं था कि लोभ बिख्या बिखे लागे, हिर वित्त चित्त दुखाही। कि लोभ के कारण हिर वित्त, पराया धन का हरण करना, लोगों का दिल दुखाना, ये कोई ऐसी वजह तो था नहीं, ऐसा कोई कारण था नहीं कि ये करना पड़े। ये गैर वजह था, ये गैर वजह किया उसने ये काम। जो लोभ किया, हिर वित्त चित्त दुखाही वाला काम है, इसने गैर वजह किया। लोभ करना जरूरी हो, हम आम जीवन देख लेते हैं। सरकारी वेतन है, व्यक्ति के लिए सफिशिएंट है, घर चलता है अच्छे से, बच्चों की पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई हो जाती है, घर बन जाता है, इलाज हो जाता है, विवाह जैसे समारोह भी हो जाते हैं, घर में आए अतिथि का सम्मान भी होता है, समाज में आदर भी है। इस अवस्था में आवश्यकता नहीं थी, कोई वजह नहीं थी कि लोभ किया जाए। गैर वजह, लोभ करके पराया धन, अनधिकृत धन प्राप्त किया, जिसका धन लिया उसका दिल दुखाया। पराया धन अनैतिकता से हथिया लेना, और जब कानून की नज़र पड़ जाती है तो इस जीवन में भी दंड भरना पड़ता है, सज़ा भी भोगनी पड़ जाती है। और जहाँ तक परलोक की बात है तो चित्रगुप्त तो लेखा लिख ही रहे हैं। यहाँ भी दंड भरा, यदि यहाँ बच भी गए तो आगे तो दंड भरना ही पड़ेगा। दान सगल गैर वजह भरया, कोई वजह नहीं थी कि लोभ करके ये दंड भरना पड़ता, ये सजाएं उठानी पड़ती। भाई इस जीवन में भी जब भेद खुल जाता है तो सजाएं उठानी पड़ती हैं, और आगे तो हिसाब किताब है ही। तो ये सब गैर वजह दंड भरा उसने, ये सगल गैर वजह, ये सारा जो दंड भरा है उसने, इसकी कोई वजह नहीं है, ये सारा का सारा दंड गैर वजह भरा उसने। दीवान लेखे न पड़या, ये लोभ वाले कर्म से परमात्मा के दीवान में, दरबार में लेखे नहीं पड़ा, परवान नहीं हुआ, प्रभु चरणों में जगह नहीं पड़ी। दीवान लेखे न परया, दान सगल गैर वजह भरया, ये दंड भरा जिसका कोई कारण तो बनता, ये लोभ करने का कारण ही बनता है, इसलिए इसने गैर वजह दंड भरा। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि दीवान लेखे ना पड़े, या परमात्मा का दीवान परमात्मा के दरबार में किसी लेखे में नहीं आया, किसी गिनती में नहीं आया। जह कारज रहे ओला
सोए काम न करया। परमात्मा का नाम धन जो जीवात्मा यदि साथ ले जाता है तो उसके कर्मों का लेखा जोखा तक नहीं पूछा जाता। वो जीवात्मा दीवान में लेखे पड़ता है। और ये कारज है जेह कारज रहे ओला। वो कारज ये है कि परमात्मा का नाम धन इकट्ठा करना, हर कीर्तन सुनना, हर कीर्तन गाना। जेह कारज, ये कारज हो जाता जिस कारज के कारण ये अवस्था बनती है कि परमात्मा के दरबार में कोई कर्मों का लेखा जोखा भी नहीं पूछता, ओला रह जाता है, ढक दिया जाता है, इनसे तो कोई पूछना ही नहीं है। जह कारज रहे ओला, वो कारज ये था परमात्मा का नाम धन इकट्ठा करना। सोए काज न करया, सोए काम न करया, वही काम नहीं किया। जह कारज रहे ओला, जिस काम से प्रभु के दरबार में आदर मिलता है, ओला मिलता है, लेखा जोखा ही नहीं होता, वो काम परमात्मा का नाम गुणगान निर्मल आचरण नहीं किया। जह कारज रहे ओला, सोए काम न करया। जह कारज रहे ओला, सोए काम न करया। डान सगल गैर वजह भरया, दीवान लेखे ना परया। और जह कारज रहे ओला, सोए काम न करया। ऐसो जग मोहे गुर दिखायो। तो एक कीरत गाया, ऐसो जग मोहे गुर दिखायो। जब गुरु ने मुझे माया द्वारा ग्रसित हुए जग का ये हाल दिखा दिया कि दान सगल गैर वजह भरया, दीवान लेखे ना परया। एहो ऐसो जग मोहे गुरु दिखायो। जब गुरु ने दिखा दिया कि माया द्वारा ग्रसित जग के लोगों का हाल क्या होता है, ऐसो जग मोहे गुरु दिखायो, तो एक कीरत गाया। तो मैंने वो काम करना शुरू कर दिया जह कारज रहे ओला। उस एक परमात्मा की कीर्ति गानी शुरू कर दी, तो एक कीरत गाया। गुरु अर्जन देव जी 527 अंक पे कहते हैं कि दूतन संगरिया, दूतन ये कामादिक विकार जो 5 हैं इनका संग, दूतन संगरिया। भुयंगन बसरिया, मानो सांपों के साथ बसेरा है, जाने किस क्षण डस लें। ये 5 काम क्रोध लोभ मोह विकार, इनकी ये हालात हैं कि किस क्षण कौन सा विकार हावी हो जाए 5 में से। इनका संग तो ऐसे है, भुयंगन बसरिया, सांपों का संग है, जाने कब कौन सा सांप डस ले। अनिगोपरिया, और इन 5 दूतों ने अनिगोपरिया उपाड़ दिया, उखाड़ दिया, अनगिनत लोगों को मूल जो परमात्मा का नाम है उससे उखाड़ दिया, उपाड़ दिया। जब मुझे ये पता लगा कि दूतन संगरिया, भुयंगन बसरिया, अनेक उपरिया, तो मैं हर हर करिया। तो मैंने तो हर हर करना शुरू कर दिया। ऐसो जग मोहे गुरु दिखायो, तो एक कीरत गाया। मान तान तज सयानप, शरण नानक तेरी आया। मान तान तज सयानप, तान अपने तान बल, सयानप अपनी सयानप, अपने बल और अपनी सयानप का मान अहंकार छोड़ के, मान तान तज सयानप, अपनी सयानप अपने बल का अहंकार छोड़ के शरण नानक शरण तेरी आया।
शरण नानक तेरी आया है। परमात्मा तेरी शरण में मैं नानक आ गया। जब मुझे ये मेरे गुरुदेव ने मुझे ये हाल दिखा दिया कि मैंने तो तेरी कीर्ति गानी शुरू कर दी, तेरी शरण में आ गया। मान तान तज से आनप, तेरी कीर्ति गाने शुरू कर दी, एक कीरत गाया। ऐसो जग मोहे गुरु दिखायो, तो एक कीरत गाया। मान तान तज सयानप, अपनी सयानप का, तान अपने बल का, मान छोड़कर, अहंकार छोड़कर मैं तो परमात्मा तेरी शरण में आ गया हूँ और आके एक कीरत गाया। ऐसो जग मोहे गुरु दिखायो, तो एक कीरत गाया। मान तान तज सयानप, शरण नानक तेरी आया। शब्द पढ़ लेते हैं। विकार, कामादिक विकार। विकार माया माद सोयो, सूझबूझ ना आवे। इतने इत्मीनान से जीवन जी रहा है जैसे सो ही रहा हो, और विकारों में गलतान है, माया पास में है, उसका मद है। विकार माया माद सोयो, सूझबूझ ना आवे। नाम भी जपना है, इसकी सूझ ही नहीं है। पकड़ केस जम उठा रहे हो तद ही घर जावे, तब होश आती है जब पकड़ केस जम उठा रहे हो। लोभ बिख्या बिखे लागे, हिरवित चित्त दुखाही। बिख्या बिखे विषय विकारों में लगा हुआ है, धन ज़्यादा चाहिए, लोभ करता है। हिरवित चित्त दुखाही, दूसरों का धन चुराता है, दूसरों का दिल दुखाता है। हिरवित, वित्त को चुराना, दूसरों का धन चुराना। खिन भंगुना के मान माते, असुर जाने नाही। और ये असुर, ये निर्दयी जो दूसरों का दिल दुखाता है, ये जानता ही नहीं है कि मैं लोगों का दिल दुखा रहा हूँ, लोगों का चित्त दुखा रहा हूँ, उनका धन चुरा रहा हूँ। और मिल क्या रहा है मुझे? ये जो माया मिली है ये तो क्षण भंगुर है, कभी भी मुझे साथ छोड़ देगी, किसी क्षण छोड़ देगी। खिन भंगुना, और इसी पे अहंकार में मस्त हूँ। खिन भंगना के मान माते, असुर जाने नाही रहाओ। वेद शास्त्र जन पुकारे, सुने नाही डोरा। सब सही रास्ता बता रहे हैं पुकार पुकार के संत जन और वेद शास्त्र। वेद शास्त्र जन पुकारे, सुने नाही डोरा। निपटबाजी हार मुका, पछतायो मन भोरा। जब मनुष्य जन्म की बाजी निपट गई, मनुष्य जन्म की बाजी हार मुका, हार गया। ये जो थे खिन भंगुना के माद माते, और लोभ बिख्या बिख्या लागे, हिरवित चित्त दुखाई। इसके कारण जब हार मुका, निपटबाजी हार मुका, पछतायो मन भोरा। मूर्ख पछता रहा है मन में। और डान सगल गैर वजह भरया, दीवान लेखे ना पड़या। अब ये जो अवस्था बनी निपटबाजी हार मुका, ये गैर वजह बनी, जो वजह नहीं थी कि ये लोभ करने की, ये पराया धन चुराने की। सारे काम बहुत बढ़िया चल रहे थे, ये जुर्माना गैर वजह भरना पड़ा। दान सगल गैर वजह भरया, दीवान लेखे न पड़या। परमात्मा के दरबार में स्थान नहीं मिला। जेह कारज रहे ओला, सोए काम न करया। ओठ जिस काम के कारण रहती है वो था परमात्मा का नाम, वो काम किए ही नहीं। जेह कारज रहे ओला, सो काम न करया। ऐसो जग मोहे गुरु दिखायो, तो एक कीरत गाया। जब यह हाल मुझे जगत का मेरे गुरुदेव ने दिखाया तो मैंने तो एक परमात्मा की कीर्ति गानी शुरू कर दी। ऐसो जग मोहे गुरु दिखायो, तो एक कीरत गाया। मान तान तज सयानप, शरण नानक आया, शरण नानक आया। ऐसो जग मोहे गुरु दिखायो, तो एक कीरत गाया। मान तान तज सयानप, शरण नानक आया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।